आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत है और अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े अहम हैं। अदालत ने ये कहा है कि अगर किसी पार्टी से उसका निशान छीन लिया जाता है तो क्या उसकी जो हैसियत है एज ए पार्टी ख़त्म हो जाती है। तो अदालत ने रिमार्क्स के ज़रिए ये बड़ा वाज़ह एक पैगाम दिया है, दीगर रिमार्क्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी जमात को निशान नहीं मिलता तो उसकी पार्टी की हैसियत रहती है और ये बात बड़ा क्लियर करती है कि वाज़ह अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह जीती और मैंडेट के ऊपर जिस तरह डाका डाला, अनवार काकड़ की भी आपके सामने स्टेटमेंट है कि वो कैसे एडमिट कर रहा है कि फार्म 47 की मैं बात करूंगा तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे अगर तुम गंदल स्कैंडल की बात जो है वो बंद नहीं करते। तो ये चीज़ें जो सारी की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ह अक्सरियत और एक जमात की वाज़ह अक्सरियत भी छीनी गई और साथ जो उसकी सीटें बनती हैं उस जो उसने जीती हैं उस हिसाब से मखसूस नशिस्तें वो भी छीन कर किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती हैं। अदालत ने आज ये भी कहा है कि आप दरख्वास्त लेकर तो आ गए हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, PMLN भी थी, दीगर भी थी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपने जो सीटें जीती हैं उससे एक्स्ट्रा जो है, उससे ज़्यादा जो है सीटें आप चाहते हैं कि आपको दी जाएं। तो आपके सामने है कि किस तरह ये इक़्तिदार के कुर्सी के सीटों के भूखे हैं कि अगर मेरा ख्याल में इनको किसी PSL या किसी जगह के ऊपर भी मैच के दरमियान भी कई जगह पर कोई भी सीट मिले तो ये किसी की सीट के ऊपर भी डाका डालने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा, हमें इंसाफ दिया जाएगा, अवाम को इंसाफ दिया जाएगा और अगर ये सीटें छीन कर किसी और को दी जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत के ऊपर, अवाम की राय के ऊपर ये डाका है जिसे ना अवाम ना कोई दुनिया का कानून और आइन उसे तस्लीम करता है, ना करेगा। आज एक और अहम डेवलपमेंट जो हुई कि खान साहब 2 और मज़ीद केसेस में बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। ये 25 मई जो आज़ादी मार्च था उस हवाले से FIR जो दर्ज की गई थी, एक दिन में खान साहब के ऊपर 19 के करीब FIR दर्ज की गई थी। एक ही तरह का रोल मुख्तलिफ थानों में, प्रोसिक्यूशन नाकाम हो रही है, उनके पास शवाहिद नहीं है, उनके पास एविडेंस नहीं है। इन दोनों केसेस में और इससे पहले भी मुख्तलिफ खान साहब की बरीयत हुई, हमारी टीम जो है उसमें पेश हुई, दलाइल दिए और 9 मई के हवाले से भी खान साहब के 3 मुकदमात जो हैं इस वक्त उनमें खान साहब की बरीयत हो चुकी है। जो हर रोज़ एक बयानिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी कि जनाब नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं बख्शेंगे, ये कौमी मुजरिम है, नहीं ये 9 मई वाले हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस अदालत में कोई भी एजेंसी, कोई भी पुलिस, कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो पेश नहीं कर सका। और ये हम जो कहते थे कि ये फॉल्स फ्लैग है वो आपके सामने साबित हो रहा है कि किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किया गया, हमें टारगेट किया गया। और जो बेनिफिशरी हैं जो आज फार्म 47 के मुताबिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बेनिफिशरी, उनके पास अगर उनसे पूछो कि आप हमें बताएं कि मईशत का क्या हाल है, वो कहेंगे 9 मई वाले हैं। अगर उनसे कहें कि आप बताएं कि ये महंगाई क्यों हो रही है, वो कहेंगे कि ये 9 मई वाले हैं। उनसे अगर सवाल किया जाए कि आपने धांधली के ज़रिए आपने सीटें छीनी हैं, वो कहेंगे ये 9 मई वाले हैं। अगर उनसे सवाल किया जाए कि आज बिजली के बिल क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो कहेंगे ये 9 मई वाले हैं। अगर उनसे सवाल किया जाए कि आपके वज़ीर आज़म ने 15 रुपये का ऐलान किया और 4 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हुई, तो वो कहेंगे ये 9 मई वाले हैं। अगर उनसे सवाल किया जाए कि आप जो मुल्क के अंदर आज लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो जवाब देंगे कि ये 9 मई वाले हैं। उनसे सवाल किया जाएगा कि आप बताएं
कि ये जो हेल्थ कार्ड है इसके ऊपर नवाज शरीफ की क्यों तस्वीर लग रही है। आप अवाम का पैसा जो है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर अपनी तस्वीर अपनी ज़ाती तशहीर पे कैसे लगा सकते हैं? तो वो कहेंगे कि ये 9 मई वाले हैं। अगर उनसे सवाल किया जाए कि ये अस्पतालों के ऊपर मरियम नवाज साहबा का नाम लेकर क्यों अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, नए नए अस्पताल जो बन रहे हैं उनके ऊपर नाम उनसे कैसे उनका लिखकर आप बना सकते हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये 9 मई वाले हैं। तो उनसे जो सवाल कर लो, जो उनसे बात कर लो, उन्होंने आगे से आपको जवाब देना है कि ये 9 मई वाले हैं। ये पूरा पाकिस्तान 9 मई वाला है। और 9 मई का मैंने आपको बताया कि कोई एविडेंस, कोई चीज़, कोई शवाहिद अदालत के अंदर पेश ही नहीं किए जा सके। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करना, इसके अंदर वाज़ेह बदनीति थी। जो ऑर्डिनेंस लाया गया, उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो बदनीति थी वो ये थी, ये चाहते हैं कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो अब लगाए जाएं ताकि जो फार्म 47 वाले जो डाका डाल के लोग आए थे उनकी प्रोटेक्शन की जाए। पंजाबी में कहते हैं ना कि जिन्होंने दूसरी बारी घरों सालन न मिले, रिटायर्ड जज की तो बेचारे की ये पोजीशन हो जाती है। तो आप उनको लगा कर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी से फैसले लें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद का हल्का था शुएब शाहीन साहब वाला, उसमें तारक फजल चौधरी के वकील जो हैं वो भाग गए, उन्होंने माजरत कर ली है, क्योंकि आप चोरी को डिफेंड कर ही नहीं सकते, आप उस डाके को डिफेंड कर ही नहीं सकते और वकील भाग रहे हैं। इसी तरह अगर देखें, आपने नैब ऑर्डिनेंस इस वजह से आप लेकर आए क्योंकि आप चाहते हैं कि तोशा खाना में खान साहब की गिरफ्तारी हो और जो रिमांड है वो 40 दिन तक हो सके, ताकि 40 दिन तक कोई खान साहब की ज़मानत जो है उसकी दरख्वास्त वो दी न जा सके। तो ये बदनीति के ऊपर मबनी ऑर्डिनेंस आप लेकर आ रहे हैं, अपने आपने केसेस ख़त्म करवाने हैं। आज उनका केस लगा हुआ था जरदारी साहबान और बाकी का, जिसमें जो तोशाखाना से गाड़ियाँ ली गई थी उस हवाले से आज समाअत थी और वो जज साहब आज छुट्टी पर थे। आप देख लें कि कानूनी तौर पर गाड़ियाँ ली ही नहीं जा सकती और जिसने एक कानूनी प्रोसेस फॉलो किया, कीमत 20 गुना से बढ़ाकर 50% कर दी, उसके ऊपर बेगुनाह चौथा केस स्टार्ट कर दिया गया है। 3 पहले केसेस, उसको आपने जेल में डाल दिया है। और जो करप्ट चोर हैं, कोई सदर बना बैठा है, कोई वजीर आजम बना बैठा है, कोई वजीर आला बना बैठा है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। पैमरा उसके ऊपर आप देख लें कि वो नोटिफिकेशन निकाल रहा है कि कोई सहाफ़ी रिपोर्ट ना करे, यानी कि आप गला घूंट दें, फिर आप आइन के आर्टिकल सारे ख़त्म कर दें। 10 ने फेयर ट्रायल का है, आप उसे ख़त्म कर दें। 14 राइट टू प्राइवेसी है कि आप किसी के घर में किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। यहाँ पर घरों में घुस रहे हैं, जजेस के घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, वकला के घरों में घुस रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में घुस रहे हैं, साफ़ियों के घरों में घुस रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं और वो बंद नहीं हो रहा। और यहाँ पर अदालतें देख रही हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। अगर कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएँ तो वो कहते हैं कि हमें दिखाएं कहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही हैं। 8 फरवरी के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त हमने दी हुई है, लेकिन उसके ऊपर समाअत फिक्स नहीं हुई। धरना केस अहम है। धरने के अंदर ये कह देना कि अगर उस वक्त ये कंट्रोल कर लिया जाता तो दोबारा 9 महीना होता है, तो 9 मई की पहली जो पटिशन है जो 25 मई की हमने दी है उसके ऊपर तो फैसला दें, जुडिशल कमीशन तो बनाएं। आप यकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है क्या उसे हक नहीं दिया जाता कि आप अपने हक में सफाई दे लें? क्या आप बताएं, क्या आपके पास जो आप देना चाहते हैं एविडेंस आप दे सकते हैं, आपका हक है। हमें तो हक ही नहीं दिया जा रहा। हम कहते हैं कि 9 मई के ऊपर जो जुडिशल कमीशन 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, आप उसके ऊपर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? इसलिए नहीं बना रहे कि ये साबित ना हो जाए कि 9 मई PTI के खिलाफ हुआ और 50 बंदा 100 बंदा अगर किसी जगह पर गया है तो आपने पूरे पाकिस्तान को जेल बना देना है। आपने जेल बनाया हुआ है। खान साहब ने 12 कहा है कि 8 फरवरी और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से पटिशन, इन तमाम के ऊपर समाअत की जाए। और हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर भरपूर मुतालबा करते हैं कि ये सबसे अहम मामले हैं। और अगर आप समझते हैं ना कि नैब
कि केस का जो मामला है वो अहम नहीं है, वो मफाद आम का मामला नहीं है, उसमें कौमी मफाद नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से केपी हुकूमत की तरफ से भी और हमने भी इस्तदा की थी कि इसकी केस की समाअत अगर लाइव की जा रही है तो अचानक से यूँ बंद करना, जिसके पीछे वाज़िया बदनीति ये है कि इमरान खान की तस्वीर या वो बात ना कर सकें, और वो आप ऑर्डर के अंदर लिख रहे हैं कि इमरान खान सियासी बात करना चाहते हैं, इसलिए उनकी समाअत नहीं दिखाई गई। तो आप बता देना कि जो किसी के कहने के ऊपर वो फार्म 47 वाले और दीगर आकर इधर हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जजेस के ऊपर बात करते हैं, उनकी प्रॉपर्टियां निकाल कर, उनके पासपोर्ट निकाल कर ट्रोलिंग करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं और कहते हैं कि हमें बड़ी दुख हो रहा है कि कोई जज जो है वो इंसाफ क्यों दे रहा है, उन्हें दुख हो रहा है। कोई जज अगर ये कहता है कि कोई इदारा मुदाखलत ना करे तो उनको दुख हो रहा है, तो वो आपको नज़र नहीं आता, वो आपको उसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकते। आपको नोटिस लेना पड़ेगा और आपको नोटिस लेना चाहिए। और इमरान खान को जब समाअत हो आप लाइव समाअत दिखाएं। अगर आज समाअत हो रही है तो वो भी मफाद आमा का मामला है और इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। कुलभूषण जाधव को और उसामा बिन लादेन को आप लाइव दिखा सकते हैं, तो इमरान खान को क्यों नहीं? तो हम ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि लाइव दिखाया जाए और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, किसी और को देना बिल्कुल आइन और कानून की खिलाफवर्जी है, इस अवाम की तौहीन है, जमहूरियत की तौहीन है, ये हमारा हक है और हमें दिया जाए। जो आज लाइव जा रहा है उसमें कोई सियासी बात नहीं हो रही, जरा ये भी जी कोई है जी चीज़। थैंक यू जी।